हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एडिटोरियल करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले जो है सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक हम डिस्कस पहले ही करा चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जो है इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं जीके जिसमें पूछता है उन सभी के लिए जो है फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन की पहचान करना है बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में। तो कथन नंबर 1 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 उच्च उत्पादकता वाले जिलों को विकास के लिए लाया जाएगा। तो ये कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। इसमें 100 उच्च उत्पादकता वाला नहीं, 100 जो है औसत से कम उत्पादकता वाले जो हैं जिलों को विकास के लिए लाया गया है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। कथन नंबर 2 में दिया गया कि स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी ही आवास योजना को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है। तो ये कथन जो आपका सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 कथन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पहला अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन जो हुआ है यह कहाँ हुआ है? पहला अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर राजस्थान में जो है पहला अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन आयोजन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य के द्वारा पारित किया गया है? अपराजिता महिला बाल विधेयक जो है किस राज्य के द्वारा पारित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा जो है इसे पारित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक नवाचार सूचकांक में आपको बताना है कि भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 39वां स्थान जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या है? कलकत्ता में स्थित है फोर्ट विलियम, जिसकी स्थापना जो है लॉर्ड वेलेजली ने करवाया था 1800 ईस्वी में। इसी का जो है नया नाम क्या है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजय दुर्ग इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। काशी तमिल संगमम KTS 3.0 योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ शुरू किया है? ये जो काशी तमिल संगमम जो है KTS 3.0 का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ मिलकर किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय के साथ जो है मिलकर इसका आयोजन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला है ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम जो है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में जो है ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायोबैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला जो है चिड़ियाघर आधारित बायोबैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग में किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल गार्डन में जो है इसका बायोबैंक स्थापित किया गया है। और अगर आप लोग को जो है वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी जो है बेहतर हो सके करंट में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? जो नीति आयोग है एम्स नई दिल्ली में विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में जो है एक कमेटी का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर VK पॉल की अध्यक्षता में जो है एक कमेटी का गठन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी 2024 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि यह 180 देशों में 96वां स्थान पर है भारत। तो ये कथन आपका सही है कि भारत का स्थान जो है 96वां है। 2 नंबर कथन में दिया गया सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है। तो ये भी कथन सही है कि सबसे कम भ्रष्ट देश जो है डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है। कथन नंबर 3 में दिया गया है कि सबसे भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान है। तो ये भी कथन आपका सही है। तीनों कथन इसमें राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 1, 2, 3 कथन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो है इसके बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है। गाजा और मिस्र के बीच में जो है बफर जोन का कार्य करता है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? कथनों पर विचार करके आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। देखिए कथन नंबर 1 में दिया गया है कि एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया ONOP, वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकरणों को एक इकाई में विलय करना है। तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा। एक राष्ट्र एक बंदरगाह को जो है विलय करना इसका नहीं है। कथन नंबर 2 में दिया गया सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स
जो है LPPI का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धा और स्थिरता को बढ़ाना है। तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन जो आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में असम राइफल के द्वारा आयोजित एकता उत्सव का उद्देश्य क्या है? एकता उत्सव जो है असम राइफल के द्वारा आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य आपको बताना क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना एकता उत्सव का उद्देश्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? संवाद कार्यक्रम जो हुआ है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य आउटरीच और मनोसामाजिक देखभाल करना है इसका उद्देश्य। किसका? तो संवाद कार्यक्रम का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को संकलन करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा संगठन जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में माउंट तारानाकी मौंगा जिसे भी कहा जाता है उसके कानूनी व्यक्तित्व का प्रदान किया गया है, यह किस देश में स्थित है? माउंट तारानाकी जो पर्वत है इसे कानूनी व्यक्तित्व का दर्जा दिया गया है, यह किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड में स्थित है माउंट तारानाकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री CSAM को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना है? AI जनरेटेड जो है बाल यौन शोषण सामग्री को जो है अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन जो देश है AI जनरेटेड बाल यौन शोषण को जो है अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। UAE की ब्लू वीजा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। UAE की ब्लू वीजा प्रणाली के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो देख लीजिए, कथन नंबर 1 में दिया गया ब्लू वीजा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हैं। तो ये कथन सही है कि यह जो वीजा है 10 साल के लिए निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण स्थिरता में योगदान करते हैं। और अगला कथन दिया गया है कि यह पहल जो है दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित किया गया था। तो ये भी कथन आपका सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। संसद के सदस्यों के छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? संसद के जो सदस्य हैं उनकी छुट्टी के आवेदन की समीक्षा करने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विप्लव कुमार देव जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AI सिटी बनेगा? मतलब कि बताना है कौन सा शहर जो है भारत का वो देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AI सिटी दोनों बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्री विजयपुरम जो है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पूर्वोदय योजना जो है के अंतर्गत शामिल राज्य कौन कौन है? पूर्वोदय योजना का संबंध जो है कौन कौन राज्य शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, जितने भी पूर्वी राज्य हैं उनमें इनको शामिल किया गया है पूर्वोदय योजना के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया कि व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत जो है किस राज्य से करने की है? व्हाट्सएप आधारित जो है पहल है और मन मित्र इसका नाम है। तो इसकी शुरुआत जो किस राज्य से करने की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जो इसकी शुरुआत किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है गुजरात सरकार ने राज्यों के हेतु समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल गठन किया है? जो गुजरात सरकार है उन्होंने जो राज्य हेतु समान नागरिक संहिता यानी कि UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा जो है तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। थाई पुसम 2025 त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? थाई पुसम 2025 त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में जो है थाई पुसम त्यौहार मनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। वाटरशेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटरशेड यात्रा अभियान जो है किस योजना का भाग है? वाटरशेड योजना अभियान जो है यह किस योजना का भाग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का जो है भाग है वाटरशेड यात्रा अभियान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत PM गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों को माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? भारत जो है
पीएम गति शक्ति एवं राष्ट्रीय रसद नीति जैसे पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक यानी कि LPI के शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2030 तक जो है यह भारत ने लक्ष्य रखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि भारत और किस देश के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण और कहाँ पर आयोजित किया गया? आपको बताना है दोनों के ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास जो है किस देश के बीच किया जाता है और कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ईस्टर्न ब्रिज जो है भारत और ओमान के बीच होता है और यह ओमान में ही आयोजित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जो है सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है, गलत है, इसमें बताना है। एक नंबर में दिया गया है कि वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ है, तो ये कथन जो आपका सही है। कथन नंबर 2 में दिया गया है कि प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन मुंबई में वेब्स हुआ है, तो वेब्स का आयोजन जो है मुंबई में हुआ है, एक कथन जो है बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 में दिया गया है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो है पेरिस फ्रांस में हुआ है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन है वो आपका दुबई में किया गया है। और 4 नंबर में दिया गया है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है कजान रूस में किया गया है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। 17वां नहीं, ये 16वां किया गया था और 17वां जो है किया गया है वो ब्राज़ील में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 3 और 4 जो कथन है आपका गलत का है, गलत ही आपसे पूछा गया, तो 3-4 कथन आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? 2024 में भारत स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य को जो है स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान मिला है 2024 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत जो है कहाँ की है? भारत के चुनाव आयोग ने जो है एक पहल की शुरुआत है जिसका नाम है चंद्रयान से चुनाव तक। इसकी शुरुआत जो है कहाँ से की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी दिल्ली से जो है इसका शुरुआत किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। 2025 के घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? 2025 में जो घटनाक्रम हो चुका है उसको शामिल करके बताना है कि मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 11 बार जो है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जो है लगाया जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है कि किस एक देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया जो है शुरुआत किया है? आपको बताना है कि किस देश ने जो है टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग को बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI की शुरुआत किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क ने जो है भारत के साथ मिलकर टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों पर जो है सहयोग को बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया 2024 की जो है शुरुआत किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली जो है सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। यह जो है उपलब्धि है उनके द्वारा कितनी पारियों में हासिल किया गया है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 287 पारी में जो है विराट कोहली ने यह वनडे जो है 14,000 रन बनाकर उपलब्धि जो है अपने नाम किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आपको बताना है कि भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर में जो है भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट स्थापित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? ट्राइफेड संस्था का नाम है, आदिवासी जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म के साथ जो है समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मीशो के साथ जो है समझौता किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? भारत का पहला है कैंसर जीनोम एटलस जो है किसने जारी किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास ने जो है भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस को जारी किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायालयों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? कौन सा देश आपको बताना है कि अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको देश ने ऐसा किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन सा बना है जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया है? भारत का पहला कौन ऐसा डाक सर्किल बना है जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण को जारी किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार सर्किल जो है
इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग के एग्जाम में जो है पहले बिहार से करंट अफेयर्स बहुत ही कम पूछा था या ना के बराबर पूछा था, लेकिन अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें जो बिहार का भी करंट अफेयर्स पूछ रहा है। तो आप लोग को बिहार के करंट अफेयर्स भी विशेष ध्यान देना होगा, तभी आप लोग का जो है नौकरी हो पाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्यवाही हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपको बताना है कि भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्यवाही हेतु अलग से जो है मुख्य जांच निदेशालय का गठन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में जो है किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन युग्मों में शामिल किया गया? खेल युग्मों को 38वां राष्ट्रीय खेल जो कि हुआ था उत्तराखंड में, आपको बताना है कि इनमें पहली बार किन खेल युग्मों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मलखंब और योगासन को जो है इसमें शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। नीति आयोग के द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, इसमें जो है बिहार को किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, परफॉर्मर की कैटेगरी में जो है बिहार को शामिल किया गया है, और इसमें जो प्रथम स्थान मिला है वो उड़ीसा राज्य को मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 8 फरवरी 2025 को सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस देश के राष्ट्रपति पिता के रूप में जाने जाते हैं? सैम नुजोमा जो है इनका निधन जो है 95 वर्ष की उम्र में हो गया है, और वे किस देश के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नामीबिया देश के जो है राष्ट्रपिता के रूप में जाने वाले सैम नुजोमा का निधन जो है हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है कि नागालैंड वन प्रबंधक परियोजना NFMP को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच पुरस्कार सम्मानित किया गया है? नागालैंड वन प्रबंधक परियोजना जो है किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास और उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2024 में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 9वां जो एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में हुआ, इसमें भारत को मैंने बताना है कि कितने पदक जीते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन में से होगा। भारत ने जो है 0 पदक जीता है, और होस्ट जो था एशियाई शीतकालीन खेल का होस्ट था चीन में इसका आयोजन किया गया था, और भारत ने जो है 0 पदक जीता है इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम IFFR इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम 2025 में फिल्म बैड गर्ल को ने प्रतिष्ठित नेटपैक अवार्ड जीता है। इसका जो है निर्देशन किसने किया है? बैड गर्ल जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम में जो है नेटपैक अवार्ड जीता है, इसका निर्देशन जो आपको किसने किया है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वर्षा भरत ने जो इसका निर्देशन किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है कि भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भारत जो है लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास के लिए और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना देश के साथ जो है भारत ने समझौता किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान की शुरुआत की गई है? अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के द्वारा अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा जो है इसका शुभारंभ किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया? डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप जो है इसको किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ESA यानी कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने जो है यूक्लिड टेलीस्कोप लॉन्च किया है डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने के लिए जुड़े मस्तिष्क तंत्र का जो है पता लगाया है? किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जो है मस्तिष्क से जुड़े एक यंत्र का पता लगाया है जो कि दूसरे की भावनाओं को अवस्थाओं को पहचान सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइफा विश्वविद्यालय जो है इसका खोज किया है। तो चलिए इसी के साथ जो है आपका सेट नंबर 10 जो है समाप्त हो चुका है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को जो है बेहतर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।